हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हुए वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात किया था। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे विद्युत बल रेखाओं की या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। आइए हम जानते हैं कि विद्युत बल रेखाएं किन्हें कहते हैं और इनके कौन कौन से गुण होते हैं। आइए देखते हैं क्या पढ़ेंगे हम। विद्युत बल रेखाएं, या इन्हीं को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत बल रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था माइकल फैराडे ने। किसने दिया था? वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने। सबसे पहले इसकी जो परिकल्पना की थी वो की थी माइकल फैराडे ने। किसने की थी? माइकल फैराडे ने। वैज्ञानिक है, नाम सुना हुआ है इनका। अब किस तरीके से इसको परिभाषित करेंगे? विद्युत बल रेखाओं को हम परिभाषित करेंगे। विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोण वक्र हैं जिससे होकर एकांक धनावेश गमन करता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि माइकल फैराडे ने समझाया कि अगर कोई आवेश या कोई एकांक धनावेश या कोई परीक्षण आवेश अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर लगने वाली बल की दिशा समान होती है और परिमाण भी बराबर रहता है, क्योंकि हम एक समान विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो आवेश अगर गति भी करेगा तो वो रेखीय गति करता है, एक सीधी रेखा में गति करता है। अगर हम एकांक धनावेश को या परीक्षण आवेश को किसी असमान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं जिसके अलग अलग बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। तो जो आपका विद्युत आवेश होगा या एकांक आवेश होगा वो वक्राकार पथ पर गति करेगा। तो जिस पथ से होकर वो जाएगा, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, है ना, ये केवल कल्पना की गई है कि जिस पथ से होकर अगर वो जाएगा तो उस पथ को ही विद्युत बल रेखा कहा गया है। तो विद्युत बल रेखाएं एक ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं कि जिससे काल्पनिक रेखाएं हैं जो विद्युत क्षेत्र में खींची जाती हैं वक्राकार, जिससे होकर एकांक धनावेश क्या करता है? गति करता है। यहाँ पर देखेंगे फिर से, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोण वक्र है, काल्पनिक वक्र भी कह सकते हैं, जिससे होकर एकांक धनावेश गमन करता है या गति करता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे विद्युत बल रेखाओं के गुण। तो विद्युत बल रेखाओं के गुण में विद्युत बल रेखाओं के गुण कौन कौन से गुण यहाँ पर निकल के आते हैं देखेंगे हम। विद्युत बल रेखाओं का सर्वप्रथम जो गुण होता है वो ये होता है कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर खत्म होती हैं या ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। क्या गुण निकल कर आएगा कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तो विद्युत बल रेखाओं का जो प्रथम गुण होगा वो क्या होगा कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा या सदैव धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। हम लिखेंगे विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल रेखाएं सदैव
धनावेश से प्रारंभ होती हैं तथा ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। विद्युत बल रेखाएं हमेशा धनावेश से प्रारंभ होंगी और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। इसको हम इस चित्र द्वारा समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई अकेला धनावेश है जिसको हम पृथक्कृत धनावेश कहेंगे, और एक हमारे पास पृथक्कृत ऋणावेश है। तो हम इस पर अगर विद्युत बल रेखाओं को दर्शाएं तो हम दर्शाएंगे कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ हो रही हैं या धनावेश से बाहर की ओर निकल रही हैं। ये पृथक्कृत धनावेश है और पृथक्कृत ऋणावेश है। इस तरीके से इसको बाहर की ओर निकलता हुआ बताएंगे। और ये पृथक्कृत ऋणावेश है, इस पे विद्युत बल रेखाएं अनंत से आकर समाप्त होती हैं। अभी हमने दोनों आवेशों के साथ में बात नहीं की है, हमने अलग अलग आवेश लिए हैं, साथ में भी बात करेंगे आगे। तो ये आपका ऋणावेश है, पृथक्कृत ऋणावेश, जिस पे विद्युत बल रेखाएं क्या हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं। लिख लेते हैं पृथक्कृत या आइसोलेटेड धनावेश, और ये आएगा हमारा पृथक्कृत ऋणावेश। तो एक अकेले धनावेश से विद्युत बल रेखाएं शुरू हो रही हैं और अनंत पर जाकर समाप्त होंगी, कहीं अनंत पर जाकर समाप्त होंगी और कहीं अनंत से विद्युत बल रेखाएं आ रही हैं और एक अकेले ऋणावेश पर समाप्त हो रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, पृथक्कृत धनावेश पर विद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर निकल रही थी और अनंत तक जाती हैं, और पृथक्कृत ऋणावेश पे क्या था, अभी जो चित्र बनाया गया था उसमें अनंत से आती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। जहाँ पर हम देखेंगे कि हम धनावेश और ऋणावेश दोनों की बात करें, एक जहाँ पर धनावेश और एक ऋणावेश दोनों साथ में लें, मतलब कि हम एक वैद्युत दो ध्रुव ले लें। पढ़ चुके हैं हम वैद्युत दो ध्रुव, दो विपरीत आवेशों का निकाय जैसे एक निश्चित दूरी पर अल्प दूरी पर रखा जाता है। तो हम देखेंगे कि विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो धनावेश से प्रारंभ हो रही हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो रही हैं। जैसा कि पहला पॉइंट अभी लिखा हुआ देखा हमने, धनावेश से शुरू होंगी और ऋणावेश पर समाप्त होंगी। इस प्रकार बना सकते हैं इसको, ये इस तरीके से डायरेक्शन बनाना है, हमें दिशा बनाना है कि धनावेश से प्रारंभ होंगी और ऋणावेश पर समाप्त होंगी और धनावेश से बाहर की ओर निकलेंगी, अनंत तक जाएंगी इस प्रकार, और ऋणावेश पर आएंगी, वो अनंत से ऋणावेश की ओर आती हैं। तो हमें दिशा का यहाँ पर ध्यान रखना है, ध्यान देना है कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ हो और ऋणावेश पर समाप्त होंगी। इस तरीके से दिशा का यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। अगला बिंदु आएगा इसका दूसरा, कि विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा को
बताती है। तो दूसरा बिंदु हमारे पास निकल कर आता है कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचें तो वो स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की या विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। आइए देखते हैं। मान लें कि हमारे पास ये कोई बिंदु P है और ये बिंदु Q है। कोई एकांक धनावेश जो है बिंदु P से प्रारंभ होकर बिंदु Q तक जाता है। अब हम देखें कि बिंदु जो हमारी विद्युत बल रेखा है उसके किसी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचें, इस प्रकार स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। कोई टच लाइन खींचते हैं तो जो आपकी स्पर्श रेखा की दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, मतलब कि हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी E की दिशा होगी। अगर हम इस यहाँ पर देखें, अगर हम कोई स्पर्श रेखा इस प्रकार खींचते तो ये विद्युत बल रेखा पर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, और अगर हम इधर खींचें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरीके से होगी। तो हम कोई सा भी बिंदु ले सकते हैं, किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, जिस दिशा में स्पर्श रेखा खींची गई है वह दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताती है। ठीक है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चित्र बनाइएगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारे पास तीसरा, दो विद्युत बल रेखाएं, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद या और अच्छे से लिख सकते हैं, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, नहीं, सरल भाषा में लिख सकते हैं, नहीं काटती हैं। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी आपस में किसी बिंदु पर नहीं काटती हैं। क्वेश्चन आता है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों? आइए उसका आंसर हम जानते हैं कि दो विद्युत बल रेखाएं अगर एक दूसरे को काटें, देखते हैं कि एक ये विद्युत बल रेखा है और दूसरी विद्युत बल रेखा इसको काटती हुई जा रही है। ये विद्युत बल रेखा है, तो ये जो कटान बिंदु है, ये प्रतिच्छेद बिंदु है जिस पे दोनों विद्युत बल रेखाएं आपस में मिल रही हैं, इस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हमें नजर आएंगी। यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। एक पॉइंट पर एक से अधिक दिशा नहीं हो सकती, विद्युत क्षेत्र की केवल एक ही दिशा हो सकती है। इसलिए दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। समझ पा रहे हैं? ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसका महत्वपूर्ण बिंदु है, गुण है। अगला देखते हैं हम चौथा, विद्युत बल रेखाएं किसी आवेशित चालक के लंबवत निकलती हैं। नेक्स्ट जो इसका गुण है, अगला जो इसका गुण है वो क्या है कि विद्युत बल रेखाएं किसी आवेशित चालक के लंबवत निकलती। लंबवत से तात्पर्य है कि कभी भी कोई विद्युत बल रेखाएं किसी आवेशित चालक, चाहे वो धनावेशित हो या ऋणावेशित, उससे होकर अगर निकलेंगी तो वो उसके लंबवत आपतित होंगी, लंबवत या निकलेंगी या उस पर आपतित होंगी। देखते हैं, मान लें हमारे पास कोई सीट है, इस तरीके से सीट बनी हुई है। इस तरीके से अगर हम सीट बनाएं और इस पर धनावेश है तो हम यहाँ पर देखेंगे विद्युत बल रेखाएं दर्शाएंगे, वो इससे लंबवत दर्शाएंगे। ये इससे धनावेश से, या हम कहें कि जो आपका आवेशित चालक है उससे लंबवत बाहर निकल रही हैं, 90 डिग्री के कोण से बाहर निकल रही हैं। या इसको हम इस तरीके से बनाएं कि हमारे पास कोई गोला है जो धनावेशित है, तो इससे भी जो आपकी विद्युत बल रेखाएं होंगी वो उससे लंबवत बाहर की ओर निकलेंगी।
इस तरीके से ऐसे बाहर जाती हुई प्रतीत होंगी। तो हमेशा विद्युत बल रेखाओं को किसी आवेशित चालक से लंबवत आपतित दिखाएंगे या लंबवत बाहर निकलती हुई दिखाएंगे। अगर हम यहाँ पर ऋणावेश लेते तो आती हुई विद्युत बल रेखाएं दर्शाते। ठीक है, अगला जो पॉइंट निकल कर आ रहा है हमारे पास वो आएगा कि विद्युत बल रेखाएं, देखते हैं आगे 5वां पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है, या और अच्छे से कहें कि विद्युत बल रेखाओं का घनत्व, विद्युत बल रेखाओं का घनत्व जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। लिख सकते हैं इसको, विद्युत बल रेखाओं का घनत्व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। 5वां पॉइंट क्या आएगा कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घनत्व है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। आइए समझते हैं इसको किस तरीके से, यहीं समझ लें। देखिए इस प्रकार यहाँ पर देखें हम, ये हमने विद्युत बल रेखाएं बनाई हुई हैं, ये और ये विद्युत बल रेखाएं बनाई हुई हैं। इसको मान लें अपन, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1, इसकी है E2। तो हम देख पा रहे हैं कि पहले चित्र में, जो पहला चित्र हमने बनाया हुआ है, इसमें जो आप विद्युत बल रेखाएं हमने दूर दूर बनाई हुई हैं, सॉरी पास पास बनाई हुई हैं, और दूसरा चित्र जो बनाया हुआ है उसमें विद्युत बल रेखाएं दूर दूर बनाई हुई हैं। इसका मतलब ये है, और जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पहले चित्र में विद्युत बल रेखाओं की संख्या भी अधिक है, तो हम लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है विद्युत बल रेखाओं की संख्या के भी समानुपाती होती है। तो यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं क्या हैं, ज़्यादा हैं, मतलब इनका घनत्व ज़्यादा है। जितना ज़्यादा विद्युत बल रेखाओं का घनत्व होगा उतनी ही ज़्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, और जितना कम विद्युत बल रेखाओं का घनत्व होगा उतनी कम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर होती है। यहाँ पर हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ये इस तरीके से, अगर हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करें, इस तरीके से, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 माने, और यहाँ पर ये असमान विद्युत क्षेत्र है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। असमान विद्युत क्षेत्र में अलग अलग बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होगी। तो जहाँ पर देखें हम, यहाँ E1 जो होगा वो E2 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जहाँ पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या तो बराबर है दोनों तरफ, लेकिन इनका घनत्व जो है E1 के पास ज़्यादा है। यहाँ पर विद्युत बल रेखाओं का घनत्व ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं E1 जो होगा वो E2 से ज़्यादा होगा। समझ पा रहे हैं? तो ये था विद्युत बल रेखाएं और विद्युत बल रेखाओं के गुण। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, उसकी कुछ स्थितियाँ देखेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय। ठीक है, धन्यवाद।